बड़ी मुश्किल से अफजल मजूका साहब के पास क्रिमिनल अपील इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की दोबारा बिलाखिर फाइनली रिज्यूम हो गई और सरकार ने जो दोबारा एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की, जो अल्तवा का शिकार होने जा रहा था मुकदमा, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदई खावर मालिका साहब की दोनों दरखास्तों को रिजेक्ट करते हुए आज दोबारा से फ्रेश डायरेक्शंस आए हैं सेशन जज साहब को कि इद्दत और निकाह की अपील का फ़ैसला अपनी दी गई टाइमलाइन के अंदर ही उसका फ़ैसला आएगा। तो आज उस क्लैरिफिकेशन के बाद और मुदई की दोनों दरखास्तें खारिज होने के बाद, जिसमें उन्होंने मुहर्रम और गर्मियों की छुट्टियों को जवाज़ बनाते हुए तकरीबन 1.5-2 माह की एडजर्नमेंट मांगने की इस्तदा की थी, उसको आज रिजेक्ट और डिसमिस करते हुए बाकायदा दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब ऑलरेडी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त मोहतरमा बुशरा बीबी के बिहाफ पर मैं अपने सबमिशंस दे रहा हूं, जो कि इंशाल्लाह कल सुबह तक वो भी कंक्लूड हो जाएंगे और परसों आप इद्दत और निकाह के केस में जो डिसीजन एक्सपेक्टेड है वो आप सुनेंगे। आज की अपील में जो मुख्तसरन मैं जो आपको बता सकता हूँ वो आज यही बात हुई है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और इस किस्म का केस आज से पहले कभी भी ज़ाब्ता फौजदारी में ऐसे क्रिमिनल केसेस ना कोई रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, ना कोई ऐसी प्रोसिक्यूशंस होती हैं और इसमें 2000 दिनों की ताख़ीर है और जो पहले मुद्दई थे इस केस में उनको तब्दील किया जाता है, गवाह वही रहते हैं मगर मुद्दई चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो बेशतर पॉइंट्स पर जज साहब ने नोट किया कि जो टाइम लाइन है खावर मानिका साहब अपने इस्तगासे में लेते हैं वो बड़ी वेग है और वो एक काबिल एतबार गवाह नहीं है। याद रहे कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो बरी किया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आज़म खान साहब का अगवा होना और उनके ऊपर FIR होना था। इसी तरह खावर मानिका साहब भी 6 साल के बाद जब उन्होंने ये इस्तगासा दायर किया, उसे चंद रोज़ पहले ही उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हुए, वो अगवा हुए, फिर वो गिरफ़्तार हुए और फिर वो जब सामने मंजर आम पर आए तो उन्होंने इस केस का इस्तगासा करने का बेड़ा उठाया, जिसमें उन्होंने सिर्फ अकेले इस इस्तगासे को साबित करने की कोशिश की है। किसी बच्चे ने, किसी फैमिली मेम्बर ने उनको सपोर्ट नहीं किया। 2000 दिनों की ताख़ीर, फैमिली मेम्बर्स का ना आना, पहले किसी और शख्स का, एक स्ट्रेंजर का ये इस्तगासा दायर करना और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इद्दत और निकाह के केस में, इद्दत और निकाह के केस में सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी किस हद तक इस एक्टिविटी को या इन एक्शंस को एज क्रिमिनल बिहेवियर रिकग्नाइज करती है। द आंसर इज नो। ना कोई ऐसी प्रोसिक्यूशंस होती है, ना कोई ऐसी जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये मियाँ बीवी का एक मुकद्दस और एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है जिसमें खातून इज़ द बेस्ट जज। इस तरह की प्रोसिक्यूशंस होना और सज़ाएं होना, जज साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा सलमान साहब 3:29 के बाद मैं उठ जाऊंगा, मैं आपका एक नुक्ता भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत बात है। जज साहब ने अडियाला जेल में तो रात 11:15 बजे तक कार्रवाई की, सिर्फ इसी बात पर ये बरी कर दें आप इनको कि आप 3.5 से ऊपर काम करने को तैयार नहीं। तो एक इस्तगासे के केस में जिसकी 7 साल सज़ा होती है, मियाँ बीवी के मामले में जज साहब उठ के जेल चले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ ख़तरनाक लोगों के ट्रायल्स होते हैं, दहशत गर्दों के होते हैं, नैब के होते हैं। वहाँ इद्दत और निकाह का केस जो है वो रात 11-12 बजे तक चलता रहा। 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीखों को। तो 3 तारीखों में केस कंक्लूड हो जाता है। बड़े ऑब्जेक्शनेबल तरीके से ये ट्रायल कंक्लूड होता है। फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये ट्रायल कंक्लूड हुआ। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह परसों जैसे बाकी केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे,
یہ کیس بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اس میں باعزت بری ہوں گے اور یہ پرسوں اس کا فیصلہ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اب سے کچھ دیر پہلے یعنی بات جو ہے 4:15 بجے خاور مانیکا صاحب اس کیس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے بجائے اب میڈیا کے سامنے مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ میڈیا سے تو میں بھی بات کر رہا ہوں، میرا بھی رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سن لیجئے گا قبل اس وقت میں اس پر، مگر ایک بات تو بہت کلیئر ہے، خاور مانیکا صاحب عدالتوں کو انصاف کرنے سے روک رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی 3-4 دنوں سے، بھوک ہڑتال کی بات میں سن رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں، وہ بن کے ختم ہو چکے ہیں۔ مین بات یہ عدالتوں کو ان کا کردار ادا کرنا ہے، عدالتیں اپنا کام آزادانہ طریقے سے اپنے فیصلے سنائیں، ان پہ اثر انداز نہ ہو، ان کو پریشرائز نہ کریں۔ انہی جج صاحب نے ہماری ضمانت خارج کی تھی، آج انتہائی ادب احترام اور خوشگوار ماحول میں ہم نے ان کو اسسٹنس دی ہے اور امید کی ہے کہ جب سزا ہوئی تھی تو رات تھی، آج دن کا اجالا ہے، شاید آج انصاف۔ سلمان صفدر صاحب، پچھلی سماعت میں کالی بلی کا تذکرہ ہوا تھا، آج سگریٹ اور تمباکو کا تذکرہ کیا گیا۔ جی دیکھیے، آج سگریٹ کی مثال یہ تھی کہ جب سگریٹ بجھنے والا ہوتا ہے تو اس کو فیگ اینڈ بولتے ہیں اور پھینک دیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ فیگ اینڈ پہ ہیں۔